Hello students, I am Prakash Vadvana and welcome back to online classes. So right now we are studying chapter number 6, The Girl with Magic Eyes, class 4th, English medium. Already we have discussed so many things about this story and I have already made 2 videos on this story, and still if you haven't watched, then watch it, otherwise you will not understand this part. This is the third part of this story. Okay, so let's start. Her mother ran out of the room and woke up her father. Devi ran to the telephone and called her friend Riya. अब जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किचन में सारी चीज़ें उड़ने लगी। अब किचन में उसकी मम्मा भी मौजूद थी। वो सारी चीज़ें देखकर उसकी मम्मा देवी के पापा को उठाने के लिए गई कि देखो देखो क्या हो रहा है। और देवी भी भागती हुई टेलीफोन के पास गई और रिया को कॉल किया। देवी सेड, रिया, आई हैव गॉट मैजिक आइज। रिया, मेरे पास मैजिक आंखें हैं। रिया कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। रिया तो कुछ समझ में ही नहीं पाई। शी सेड, मैजिक आइज। रिया ने पूछा, जादुई आंखें? व्हाट डू यू मीन? क्या कह रही है तू? देवी सेड, प्लीज सर, प्लीज कम टू माई होम हाउस इमीडिएटली। लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड आई विल शो यू। देवी ने कहा, एक काम कर, तू मेरे घर पे आ जा फटाफट, हम लोग स्कूल में जाते हैं साथ में और रास्ते में तुझे दिखाती हूँ, बताती हूँ कि मैजिक आंखें है क्या। As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with her magic eyes. अब वो दोनों अपने स्कूल की तरफ चलते चलते जा रहे हैं। उस टाइम पे देवी ने रिया को दिखाया कि उसकी जादुई आंखें, उसकी मैजिक आंखें क्या कर सकती है। ओके, They were very excited by the time they reached the school. बहुत ही एक्साइटेड है वो दोनों की दोनों कि कब स्कूल पहुंचे और कब हम थ्रिल करें, रोमांच करें। ओके, देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही मजा आएगा। ध्यान देना यहाँ पे। द टीचर केम इन एंड स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्कूल स्टार्ट हो गई, सब क्लास में बैठ गए बच्चे। क्लास में टीचर एंटर हुए। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे जो भी टॉपिक उनको चलाना है टॉपिक लिखा। रिया सो अतुल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मेकिंग अ पेपर रॉकेट एंड थ्रोइंग इट एट अ बॉय इन द फर्स्ट रो। रिया ने देखा किसको? अतुल को, जो आगे ही बैठा हुआ है उसके, वो एक पेपर रॉकेट बना रहा है और फर्स्ट रो में एक लड़का बैठा हुआ है, उसको मारने जा रहा है। ये सब कौन देख रहा है? रिया। अब रिया नज्ड देवी हु जस्ट लुक्ड एट द रॉकेट एंड सेड, प्लीज कम टू अतुल। नज्ड मीन्स टू पुश विथ एल्बो। अब रिया ने एल्बो से पुश किया देवी को कि देवी देख, वो अतुल वो लड़के को रॉकेट मार रहा है। तो देवी ने क्या किया? उस रॉकेट को बोला, उसके सामने देख के आंखों से देखा, प्लीज कम टू अतुल, अतुल के पास आओ। टू एवरीवन सरप्राइज द रॉकेट मेड अ यू टर्न एंड बिफोर इट कुड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड डार्टेड टुवर्ड्स अतुल। सारे के सारे लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि रॉकेट ने क्या किया? यू टर्न ले लिया। और वो जो फर्स्ट रो में लड़का बैठा था ना, उस तक पहुंचने से पहले वापस यू टर्न लेके वो अतुल के पास आके गिरा। ओके, क्योंकि देवी ने अपनी मैजिक आंख से उसको क्या बता दिया था कि अतुल के पास ही आ। रॉकेट किसने बनाया था? अतुल ने ही बनाया था। और अतुल उस लड़के को मारना चाहता था, लेकिन रॉकेट वापस उसके पास ही आया। ओके, सो अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक। अतुल भी शॉक हो गया, ये कैसे हुआ? मैंने तो उसकी तरफ मारा था, वापस मेरी तरफ कैसे आ गया? He tried to duck, but the rocket hit
हिम ऑन द फोरहेड, उसने ट्राई किया नीचे बैठने का। टू डक मतलब बेंट डाउन, ताकि रॉकेट उसको लगे नहीं, लेकिन रॉकेट उसके फोरहेड पे आके लगा धड़ाक से। अब इतने में टीचर ने टॉपिक लिख दिया और क्या किया टीचर देखते हैं। द टीचर टर्न बैक एंड सेड, टीचर ने टर्न बैक किया और कहा, अतुल हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वॉर्न यू नॉट टू प्ले मिसचिफ इन क्लास, दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू, राइट अ 1-page रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट एंड मेक अ प्रेजेंटेशन इन द असेंबली टुमारो। अब टीचर को पता चला कि ये मिसचिफ कर रहा है, इसलिए टीचर ने बोला कि मैंने तुझे कितनी बार बताया है अतुल, कितनी बार वार्निंग दी है कि क्लास में मिसचिफ नहीं करनी है। मिसचिफ मतलब मस्ती नहीं करनी है, टू प्ले अ प्रैंक, प्रैंक नहीं करना है किसी से भी। इस बार तो मैं तुझे पनिशमेंट दूंगी ही, सज़ा मिलेगी। तो सज़ा क्या दी उन्होंने कि आज जो हुआ ना, ये जो क्लास में इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर तुझे एक रिपोर्ट रेडी करना है और वो रिपोर्ट रेडी करके कल सुबह प्रेजेंटेशन देनी है असेंबली हॉल में, प्रेयर हॉल में। ओके, बोलना है ये इंसिडेंट के बारे में कि आज क्या हुआ। देखा, बहुत ही मज़ेदार पनिशमेंट दी टीचर ने, यार जो भी तूने किया वो तुझे कल सबके सामने बोलना है, सबको बताना है, ताकि पता चले नेक्स्ट टाइम तू ऐसा करे नहीं। पॉजिटिव पनिशमेंट दी टीचर ने, ताकि नेक्स्ट टाइम वो 1000 बार सोचेगा ये चीज़ करने से। As Atul said, "Oh no!" Riya and Devi giggled, hiding behind their notebooks. अतुल ने बोला, अरे यार क्या हुआ, और रिया और देवी गिगल कर रहे हैं, गिगल मतलब हंस रहे हैं, और वो अपने आप को नोटबुक के पीछे अपना मुंह छुपा के हंस रहे हैं, ही करके। मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा आया ना स्टूडेंट्स ऐसा करे तो। अभी तो आप बहुत ही मिस कर रहे होंगे क्लास को, एक कोविड-19 चल रहा है इसके लिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लंच टाइम दे सैट अंडर अ ट्री इन द स्कूल प्लेग्राउंड एंड ओपन देयर लंच बॉक्सेस। अब लंच टाइम हुआ, लंच टाइम पे वो लोग स्कूल के प्लेग्राउंड में ट्री के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, अपना लंच बॉक्स ओपन करके। सडनली देवी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड्स नियर हर। सडनली देवी ने कुछ स्ट्रेंज साउंड सुना अपने आसपास। शी लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ कपल ऑफ बेबी बर्ड्स। उसने देखा और ढूंढा कि किसकी आवाज़ थी, तो बेबी बर्ड्स की आवाज़ थी, छोटे छोटे बर्ड्स की आवाज़ थी। दे वर बुलबुल्स विच हैड फॉलन फ्रॉम द नेस्ट्स। और वो कौन थे? बुलबुल्स, जो अभी अभी अपने नेस्ट में से नीचे गिर गए थे, इसलिए वो लोग आवाज़ कर रहे हैं। देवी जेंटली लिफ्टेड देम विथ हर आईज एंड सेड, गो बैक टू योर नेस्ट। देवी ने तो अपने आंखों से उनकी तरफ देखा और बोला, वापस चले जाओ अपने नेस्ट में। तो वो जो बच्चे थे ना, वो हवा में उड़ते हुए अपने नेस्ट में वापस चले गए। द बर्ड सेफली लैंडेड इन द नेस्ट एंड देयर मदर चर्प्ड हैप्पीली एंड हग्ड देम। अब बच्चे नीचे गिर गए थे ना, तो उसकी मम्मा भी बहुत ही अपसेट हो गई थी, लेकिन अपने बच्चों को वापस नेस्ट में देखकर वो खुशी से चर्प कर रहे हैं। चर्प मीन्स साउंड ऑफ अ बर्ड। और अपने बच्चों को गले लगा लिया। ओके, नेक्स्ट, ऑन द वे होम देवी सो द स्ट्रेंज मैन अगेन। अब वापस देखो, यहाँ पे वो स्ट्रेंज आदमी देवी को वापस मिलता है। जब वो घर पे वापस आ रहे थे ना, तब ही केम स्ट्रेट टू देवी एंड सेड, तुरंत ही देवी के सामने आ गया और बोला, डियर चाइल्ड, आई गिव यू मैजिक आईज, यू हैव नॉट मिसयूज्ड देम। मेरे बच्चे, मैंने आपको जादुई आंखें दी है, लेकिन आपको उसका मिसयूज्ड नहीं करना है, गलत तरीके से उसका यूज नहीं करना है। और आपने गलत यूज भी नहीं किया है उसका, यू हैव यूज्ड देम फॉर गुड पर्पसेस। आपने तो अच्छे काम किए हैं जादुई आंखों से। सो आई एम हैप्पी विथ यू एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर बोन। इसलिए मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ और एक और बोन मैं आपको देना चाहता हूँ। बोन मतलब ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, क्योंकि आपने मेरी जो जादुई आंखें हैं ना, उसका बहुत ही अच्छा और
अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ किया है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ और आपको एक और बूंद, एक और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। What would you like to have? क्या चाहिए आपको, बताओ मुझे। देवी said, whatever you want to give, please give it to my friend रिया। देवी ने कहा, आपको मुझे जो भी कुछ देना है ना, प्लीज़ आप मेरी फ्रेंड रिया को दो। The man was happy to hear this and he said, रिया, you are lucky to have a friend like देवी। अब उस आदमी ने रिया के सामने देखा और बोला, बहुत ही खुश हो गया वो आदमी, और रिया को बोला कि रिया, आप बहुत ही नसीबदार हो कि आपको देवी जैसी एक फ्रेंड है आपकी। खुश नसीब हो आप, देवी जैसी ये फ्रेंड आपके पास है। आई गिव यू द पावर टू गो एनीवेयर यू वांट। मैं आपको एक ऐसा पावर देता हूँ, एक ऐसी एबिलिटी देता हूँ, आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हो। यू क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ अ प्लेस एंड यू विल बी देयर। आपको क्या करना है, आपको आपकी आंखें बंद कर लेनी है और आपको जिस जगह पे जाना है ना, उस प्लेस को सिर्फ सोचना ही है, और जैसे ही आप सोचोगे ना, आप वहाँ पे चले जाओगे। यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर ऑल्सो देयर विद यू। और अगर आप देवी को आपके साथ ले जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ उसका हैंड पकड़ लेना है। अगर आप उसका हैंड पकड़ लोगे ना, तो आप उसको भी अपने साथ वहाँ पे ले जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा देवी ने तो रिया को भी एक आशीर्वाद दिला दिया। उसके पास तो मैजिक आंखें थी, अब रिया के पास भी एक पावर आ गया कि अगर वो आंखें बंद करके उसको जिस जगह पे जाना है उस जगह को सोचेगी तो वो वहाँ पे चली जाएगी, और अगर उसको देवी को साथ में ले जाना है तो वो उसका हाथ पकड़ेगी, तो देवी भी उसके साथ साथ उस जगह पे उसके साथ पहुँच जाएगी। द मैन डिसअपियर्ड। आदमी डिसअपियर्ड हो गया, अदृश्य हो गया। बोथ देवी एंड रिया वर वेरी हैप्पी। देवी एंड रिया तो बहुत ही खुश हो गए। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू होल्ड ईच अदर्स हैंड्स। पहली चीज उन्होंने क्या की, अपने हाथ पकड़ लिए। क्लोज देयर आइज एंड थॉट ऑफ डॉट 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 डॉट। अपनी आंखें बंद कर ली, अपने हाथ पकड़ लिए और सोचने लगे। ठीक है। वेयर डू यू थिंक देवी एंड रिया वांटेड टू गो। आपको क्या लगता है कहाँ पे गए होंगे वो लोग। नाउ बोथ ऑफ देम हैड मैजिक पावर्स। हाउ डू यू थिंक दे वुड हैव यूज्ड देम। दोनों के पास मैजिक पावर है। आपको क्या लगता है कैसे यूज कर रहे होंगे वो दोनों। अगर आपके पास ऐसा पावर आ जाए तो आप कौन सी जगह पे जाओगे सबसे पहले। कोई बोलेगा सर मैं तो अमेरिका जाऊंगा, मैं तो कनाडा जाऊंगा, है ना, मैं तो एफिल टावर जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि देवी एंड रिया कहाँ पे गए होंगे। ठीक है। सो हियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, द गर्ल विथ मैजिक आईज। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अभी भी अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।